दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। अमर शहीद गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा शंकर शाह जी और कुंवर रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर मानस भवन में श्री कमलनाथ जी का संबोधन। यह चुनाव आप सभी आदिवासी भाइयों के अधिकार का चुनाव। महाराजा शंकर शाह जी का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा। आप सभी आदिवासी भाइयों का डीएनए कांग्रेस का डीएनए है। कमलनाथ, आप सभी आदिवासी भाइयों का डीएनए कांग्रेस का डीएनए है। आज कितने दुख की बात है कि आदिवासी भाइयों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर लड़ना पड़ रहा है, जबकि सबसे पहले प्रदेश पर हक आदिवासियों का है। उक्त बातें मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने अपने संबोधन में कही। वे राजधानी के मानस भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस द्वारा आयोजित अमर शहीद आदिवासी जननायक राजा शंकर शाह जी और कुंवर शाह जी के बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संबोधन की शुरुआत में भगवान बिरसा मुंडा जी को प्रणाम करते हुए श्री कमलनाथ ने कहा कि राजा शंकर शाह का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा है। श्री कमलनाथ ने कहा कि बात चाहे निमाड़ की हो, मालवा की हो, चाहे नीमच की हो, सभी जगह से खबरें आती हैं आदिवासियों पर अत्याचार की, और कई जगह की तो खबरें हमें तक आ भी नहीं पाती हैं। उन्होंने कहा कि पैसा कानून भी कांग्रेस लाई थी, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से लागू भी नहीं कर पाई है। आदिवासी दिवस भी कांग्रेस ने बनाया और आदिवासी भाइयों का कर्जा माफ करने का काम भी हमने किया। श्री कमलनाथ ने कहा कि अब आदिवासी समाज आप अपना मांग पत्र बनाए और यह मांग आपको छाती ठोक कर यह मांगे मनवानी है। कितनी शर्म की बात है कि आज आपको अंतिम संस्कार के लिए जमीन तक भी सरकार नहीं दी है। आदिवासी छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है। हॉस्टल नहीं, अस्पताल नहीं, यदि कुछ है तो उनके डॉक्टर नहीं, स्कूल है तो उसमें शिक्षक नहीं। श्री कमलनाथ ने कहा कि आज के आदिवासी नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है, क्योंकि वह किसी प्रकार की ठेकेदारी नहीं चाहता, वह सम्मान की नौकरी चाहता है। मुझे तो जानकारी है कि आज प्रदेश में आदिवासी भाइयों की नौकरी में प्रमोशन भी रुके हुए हैं। श्री कमलनाथ ने कहा कि 3 महीने में चुनाव है और यह चुनाव किसी पार्टी या कमलनाथ चुनाव नहीं है, बल्कि आप सभी आदिवासी भाइयों के अधिकार का चुनाव है, प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि आदिवासियों ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई का साथ देते हुए आप सभी इस बार संकल्प के साथ इस चुनाव में आइए। अपनी बात को संक्षेप में रखते हुए बस यही कहूंगा कि इस बार आदिवासी भाइयों आप सब सच्चाई का साथ दें। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समाज हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। भाजपा सरकार ने हमेशा ही आदिवासी समाज के साथ छल कपट और फरेब किया है। भाजपा के लोग आदिवासी वर्ग को प्रताड़ित और उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सीधी पेशाब कांड की जितनी निंदा की जाए वह कम है। नीमच, खरगोन, खंडवा, इंदौर ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां आदिवासी वर्ग के लोगों पर भाजपा की काली छाया नहीं पड़ी हो। आदिवासी कांग्रेस के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम, आदिवासी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय शाह, महापौर विक्रम आहके, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं प्रकोष्ठ प्रभारी जेपी धमनोपिया, सैयद साजिद अली, प्रतिभा रघुवंशी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर चंद्रा सरवटे, प्रकाश ठाकुर, राकेश परते, विनोद इरपांचे, प्रीति टेकाम, रेवा सिंह ध्रुवे, प्रदीप मरकाम, ऋषि उइके, आशा ध्रुवे, नागेश्वरी, विजेंद्र उइके, सूरज ठाकुर, पूरलाल खरते, भगवान दास, राधेश्याम मुवेल, सुनील सिरवाटे, लोकेश कलमे, पुरुषोत्तम कलमे, मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रदेश भर से आदिवासी समाज के लोग शामिल रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आज आदिवासी हॉस्टल का क्या हाल है? उन्होंने बात बताई, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं छत चू रही है। ये सब मैंने सुनी, बहुत सारी बातें सुनी। आज छात्रावास
कि कैसे हम नई योजना बनाए। आज आदिवासी क्षेत्र में कैसे और आदिवासी क्षेत्र में छात्रावास बने। आज स्वास्थ्य सुविधा, अस्पताल, अभी बात सुन रहा था, अस्पताल की बिल्डिंग तो बन गई, बिल्डिंग बनाने में ठेकेदार से कमीशन तो ले ली, पर डॉक्टर नहीं है। स्कूल बन गया, पर स्कूल में शिक्षक नहीं है। आज ये सब आप सबके सामने है। मैं आपको क्या समझाऊं? सबसे बड़ी चुनौती हमारे आदिवासी नौजवानों के भविष्य की है। आज का आदिवासी नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में अपनी सोच है। आज का नौजवान मजदूरी नहीं करना चाहता। आज का नौजवान काम छोड़ के पढ़ लिख भी लिया। आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, कोई ठेका नहीं चाहता है। वे तो अपने व्यवसाय या अपने हाथों को काम चाहता है। हमारी प्राथमिकता रही, कितने सारे रिक्त पद हैं, कितने सारे रिक्त पद हैं, कितनी सारी प्रमोशन रुकी हुई है। इस सबको हमें सुधारना पड़ेगा। मैं गिनती नहीं करना चाहता, जो बात आप जानते हैं, मैं गिनती नहीं करना चाहता। कैसे सरल तरीके से आपको ऋण मिले कि आदिवासी भाइयों को कुछ व्यवसाय शुरू करने का मौका मिले, हमें इसको इनकरेज करना है। और ये सब हमने बातें सोच के रखी हैं, लिख के रखी है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन सब में मैं जाऊं इसकी आवश्यकता नहीं है। आज 3 महीने में चुनाव है। यह चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, किसी उम्मीदवार का केवल नहीं है, किसी पार्टी का केवल नहीं है। ये चुनाव हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो सबसे ज्यादा उम्मीद करता हूं आदिवासी समाज से कि आप वो तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर, अपने समाज के अत्याचार की तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा और कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ आप जरूर दीजिएगा। आदिवासियों ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। और अगर हमारे प्रदेश के आदिवासी समाज ने अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करिएगा, मैं बहुत संक्षेप में बोला क्योंकि मेरे पास अभी सरपंचों का भी कार्यक्रम है। वो बहुत देर दूर से आए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। पर बहुत खुशी हुई आज आप सबके बीच में आकर और आप सबको मिलकर। बड़ी उम्मीद के साथ मैं यहां से रवाना हो रहा हूं, बड़ी उम्मीद के साथ रवाना हो रहा हूं कि आप सब पर मेरा पूरा विश्वास है।